हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है दिव्य शक्तियों का आपके लिए क्या संदेश है। दिव्य शक्तियाँ आपकी लाइफ में कौन से महत्वपूर्ण चेंजेस करना चाहती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं दिव्य शक्तियों का आपके लिए क्या संदेश है। दिव्य शक्तियाँ आपकी लाइफ में कौन से महत्वपूर्ण चेंजेस करना चाहती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ओके गाइस, आपको कोई गाइडेंस मिलने जा रही है गाइस। स्पिरिचुअल गाइडेंस कहते हैं ना किसी बात को लेकर, जैसे हम किन्हीं चीज़ों को लेकर एक अपनी लाइफ में शुभता के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग वास्तु के हिसाब से कि हमारे घर का वास्तु ठीक है या नहीं है, या एनर्जी अगर घर में अच्छी नहीं होती है, बैलेंस में नहीं होती है, तो उसे ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझाने की कोशिश करी कि वास्तु ठीक नहीं चल रहा है, किसी से आप बातचीत करते हैं, किसी से परामर्श लेने की कोशिश करते हैं कि इन सिचुएशन को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो वो कोई आपको उपाय बताते हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी इन दिनों में आप इन्हीं चीज़ों को लेकर, जैसे एक होता है कि लाइफ में आपने अनेकों प्रयास किए होंगे अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए। आपको थोड़ा ऐसा लगा होगा कि एक जैसे उपाय बहुत बार कर ले लेकिन उससे कोई फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों ना थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हो सकता है कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिली है कि ये तरीका अपना कर देखो, थोड़ा वास्तु को चेंज करके देखो, उसके हिसाब से कुछ उपाय करके देखो, तो आपको लाइफ में थोड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा, घर में थोड़ी शांति देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें कर रहे हो, कुछ प्रयास कर रहे हो और आपके मन में एक जैसे एक चीज़ चलती है कि कोई भी नया उपाय करते हो ना आप, कोई सा भी ना उपाय करते हो ना, बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से, कि 1% भी उसमें गलती ना हो, उसमें चूक ना हो, बहुत अच्छे तरीके से उस कार्य को करने की कोशिश करते हो, उस उपाय को करने की कोशिश करते हो। जैसा सामने वाला कहता है ना, बिल्कुल वैसा एज़ इट इज़ आप करने की कोशिश करते हो। थोड़े टाइम तक आप में फ़र्क देखने को मिलता है, आप खुश होते हो। क्योंकि एक होता है ना, कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो, बार-बार वो प्रयासों पर प्रयास करे, उनके मेहनत और स्ट्रगल खाली जाते हैं ना, तब उनको बुरा फ़ील होता है। लेकिन जब कुछ चीज़ों में परिणाम देखने को मिलता है ना, प परिणाम इतना होगा लेकिन खुशी इतनी होगी, वो वाले भाव, तो आपको वो खुशी बहुत होती है कि ठीक हुआ, चलो कुछ फ़र्क हुआ। पर आगे चलकर क्या होता है, थोड़े टाइम तक में, 1 सप्ताह भर तक खींच कर कह लो कि आपको उसमें थोड़ी आसानी देखने को मिलती है, थोड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। उसके बाद में चीज़ें वैसे की वैसे वापस हो जाती हैं। यही पैटर्न बार-बार, बार-बार आपके हर एक चीज़ को लेकर घूमा है। इस बार आपने कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी है। आपने उपाय बदले हैं, रिप्लेस किए हैं उपाय। तो थोड़ा ये फेर-बदल आपके देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है सही कर रहे हो, इससे भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। मतलब इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएँगे, इसके बारे में कहा जा रहा है कि अब आप सही चल रहे हो, क्योंकि इसके साथ आपको हो सकता है नंबर 2 की एनर्जी दिख रही है, जो कहीं न कहीं कह रही है कि बैलेंस आना निश्चित है। थोड़ा अब नेगेटिव भाव आपके मन में आता है कि ये उपाय तो आप कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं इससे फ़र्क लगेगा, नहीं लगेगा, या फिर ऐसा ही नहीं कि एक कुछ दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए फ़र्क दिखे और बाद में वापस से चीज़ें ऐसी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा-सा आपके दिल को जो शांत करने वाली चीज़ें, जो पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ़ में फैलाने वाली चीज़ें ना, वो करो। है ना? जैसे घर में शंख लाकर रखना बहुत शुभ होता है, उसकी ध्वनि सुनना, और अगर शंख लाकर नहीं रखो कि उसे यूज़ करना नहीं आता, तो आप शंखनाद की ध्वनि जो है ये सुनो। हालाँकि ये लेकर आना और पवित्र स्थान पर रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये भी बहुत अच्छा लाइफ़ की नकारात्मकता को ख़त्म करने का तरीका है गाइस। अगर घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता है, उसे ख़त्म करने के लिए ये बहुत काम करता है। शंख में जल डालकर रखा जाता है, ऐसे खाली शंख नहीं रखा जाता। अगर आपने घर में ऐसे शंख लाकर रख दिया है,
देखो यूज़ करना हर किसी को नहीं आता, तो वो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लाकर ऐसे ही रख दिया, उसमें जल नहीं रखा है तो ये गलत है। थोड़ा-सा जल वगैरह डालकर रखो उसे, है ना? और पूजा में आरती करने के बाद में यूज़ करते हैं उसका, ठीक है? तो ये भी आपके घर परिवार की जो नकारात्मकता है उसे काटने में मदद करता है। फेंग शुई लाकर रखते हैं घर में, उसकी ध्वनि जो होती है वो बहुत काम करती है। एक क्या कहते हैं उसे, एक कौरी लाते हैं, उन्हें भी पूजा स्थल पर रखना, या जहाँ पर आप अपने पैसे रुपए मनी जो है वो सेव करके रखते हो ना, वहाँ पर भी कौरी का रखना बहुत सही रहता है। आप अपनी पॉकेट में भी जैसे 7 हो गए, 11 हो गए, है ना? तो इस आधार पर ना अपनी पॉकेट में भी रखा करो। ये भी कहीं न कहीं जैसे किसी से महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हो, डील करने जा रहे हो या अपने काम पर जा रहे हो ना, तो वहाँ पर आपके मन को शांत रखे, स्थिर रखे और पैसे का सोर्स बनाए आपके लिए, है ना? पैसा अटके नहीं आपके, स्मूथली काम हो ना, उसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर ये चीज़ें अभी आप कर रहे हो, तो ये होगी आपके साथ, और अभी तक में नहीं हुई तो इसकी तरफ ध्यान जाएगा आपका। ये कहा जा रहा है। और ना केवल ये बात है गाइस, हो सकता है इसके अलावा भी कोई अनोखे उपाय जो है इन दिनों में आपको मिलेंगे। किसी न किसी प्रकार से कोई इंसान ज़रिया बन सकता है या कोई वीडियो ज़रिए बन सकता है। ओके, ओके। देखो एक बात है, दिव्य शक्तियाँ कह रही है, आप अपनी लाइफ में जो भी सबक मिले हैं, पैटर्न झेले हैं, जो भी चीज़ें दुःख तकलीफ़ आपने झेले हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आपने काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना किया है। जैसे पहेलियों जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में चली है, कुछ चीज़ें ऐसे भी जैसे ये कि कोई एक इंसान व्यवहार कर रहा है वैसा, दूसरा, तीसरा, चौथा इंसान व्यवहार कर रहा है, घड़ियाँ जुड़ रही नेगेटिविटी की। बहुत सारी एक उलझी हुई या रहस्यमय तरीके से कुछ चीज़ें लाइफ में चलती है ना, जिसे इंसान का कुछ समझना और औरों को समझाना दोनों मुश्किल होता है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे किसी इंसान की बॉडी में पेन है, कहाँ पेन पेन है उस उन्हें ये नहीं पता, बस ये पता होता है कि उनकी बॉडी में पेन है, उन्हें तकलीफ़ हो रही है किसी बात को लेकर। किस बात को लेकर हो रही है वो समझ में नहीं आता, ठीक है? तो उनका खुद का समझना और डॉक्टर को समझाना दोनों ही मुश्किल होता है। यही चीज़ आपकी लाइफ़ में भी आपको देखने को मिली है। एक जैसी चीज़ें बार-बार रिपीट में आना, पैटर्न में चलना, उनका सॉल्यूशन नहीं मिलना, और सॉल्यूशन ढूँढो तो कुछ समय के लिए वो लागू होता है, उसके बाद में निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी चीज़ें आपने देखी है। अभी तक की लाइफ में किस तरीके से आपकी लाइफ चली है, एंजल साइन आपको मिलना स्टार्ट हुआ है, कब आपने किस हद तक तकलीफ सहन करने के बाद में एंजल्स नंबर की मीनिंग को समझा है, ये समझा एंजल्स नंबर होते हैं, फेदर्स होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी होती है। इन सबको अब समझने की कोशिश करो। अपनी यात्रा को आप, जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान ने दुख इतना इस स्तर पर झेला है, उस दुख से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उठाई है, उपाय उठाए हैं, सबक उठाए हैं, उनका यूज़ वो अच्छे वे में करना चाहता है। कि जैसे आपने तो दुःख भोग लिया, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति में हो ना, तो उनके लिए मेरे पास समाधान होने चाहिए। तो कोई अपने दुःख को बहुत अच्छे स्तर पर एक दवाई के रूप में समझने की कोशिश करना, एक दवा के रूप में, और लोगों को थोड़ा-सा उस दुःख से बाहर निकाल कर लेकर आने की दवा। इसका मतलब टैबलेट नहीं है, कोई कैप्सूल्स नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि हील करने के लिए या किसी इंसान को उस दुःख से बाहर लेकर आने के लिए आपकी वो दवा, आपकी वो स्पिरिचुअल जर्नी का वो सबक है, वो निचोड़ जो है वो काम करे। आप कोई बुक लिखना चाहते हो या कुछ ऐसा अपनी लाइफ के बारे में लिखना चाहते हो जो वर्क करे लोगों के लिए, इंटेंशन आपका अच्छा है जी। जब कोई इंसान की नीयत साफ होती है ना, तो वो ये सोचते हैं कि जो तकलीफ़ आपको मिली है और इसी रास्ते से होकर अगर कोई और गुज़र रहा है, तो आप उनको कहीं न कहीं गाइड करने की कोशिश करो, कहीं न कहीं उन्हें सँभालने की कोशिश करो। देखो एक बात बताऊँ, अगर किसी इंसान के मन में ये चीज़ होती है ना कि वो किसी को गाइड करे, किसी को ऐसे रास्ते पर कठिनाई नहीं है, उसके लिए एक समझाइश करने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का स्टेबल होना बेहद ज़रूरी है, और होते भी हैं। क्योंकि जब कोई इंसान खुद अपनी लाइफ में स्टेबल है ना? चलने योग्य हो ना, वो ही किसी का हाथ पकड़कर चला सकता है। समझने की कोशिश करना, मेरे कहने का सेंस ये था कि अगर कोई इंसान खुद चल सकता है, तो किसी का हाथ पकड़ कर चलाएगा। अगर खुद चल ही नहीं पाए, तो वो क्या किसी को हेल्प कर सकता है? नहीं कर सकता ना। पहले आपको इस योग्य बनाया जाएगा
कि आप खुद की लाइफ को एंजॉय करो, स्टेबल हो जाओ, फिर आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, पिलर जैसा सपोर्ट और लोगों के लिए काम करेगा ये। आपके विचार आते होंगे कभी कभी कि इतना लाइफ में पीड़ा मिली है तो क्यों ना इस पर एक बुक लिख दी जाए। ये एक अनोखी गाथा है। आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी घटित हुई होगी जैसा आपने अपने इर्द गिर्द में कहीं पर भी, चाहे वो मित्र मंडली हो, चाहे वो आपका पूरा परिवार हो, ठीक है, चाहे आपके पहचान के हो, आपके सोसाइटी के हो, आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी जो चीजें आपके लाइफ में घटित हुई है। ऐसी चीजें आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी और आपको ये फील भी होता होगा, आप किसी को भी कहते हो ना कि ये चीजें कहीं देखी है क्या, ऐसा पाप या ऐसा बुरा किसी के साथ हुआ, ऐसा कहीं देखा है क्या? नहीं, आपको हर कोई कहेगा नहीं देखा। ये आप पहले एग्जाम्पल हो जो आपके साथ ऐसा हुआ है। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ, क्योंकि दर्द क्या होता है वो आपको पता है। और आप वो रूह हो जो नहीं चाहती कि ऐसा दर्द किसी को मिले। तो उसके लिए प्रिपरेशन पहले से करके रखना, तैयारी पहले से करके रखना। आपका ये खुद की आत्मकथा लिखने का सेंस यही नहीं है कि आप अपने दुख को सबको बताना चाहते हो कि आपने ये इतने दुख सहन किए हैं। ना जी, आप क्या, इसके पीछे इंटेंशन यही है, आप एक होप देना चाहते हो लोगों को, आप एक उम्मीद देना चाहते हो कि अगर इतना दुख मिला है ना, लेकिन फिर भी अगर अपना कर्म अच्छा रखते हो या जिस तरीके से आप अपनी जर्नी के बारे में बताते हो तो लोगों को समझ में आएगा कि अगर कर्मा सही है तो गलत कुछ भी नहीं होगा। चाहे पूरी दुनिया एक साइड हो जाए, लेकिन अगर ईश्वर ने हाथ थाम रखा है तो कुछ गलत होगा ही नहीं लाइफ में। स्पिरिचुअल जर्नी की बातें ये निराली है गाइस। सच में कब लाइफ टर्न हो जाए, यू टर्न ले ले, कोई कुछ नहीं कह सकता सच में। यहाँ पर परिवर्तन बड़े अनोखे होते हैं और होते हैं तो बड़े जबरदस्त होते हैं, भौचक्के करने वाला, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में नंबर 3 की एनर्जी का प्रभाव, नंबर 5 की एनर्जी का प्रभाव और नंबर 7 की एनर्जी का प्रभाव जबरदस्त तरीके का पड़ता है। क्यों? कि नंबर 5 की एनर्जी और नंबर 7 की एनर्जी की एक फितरत है। ये दोनों एनर्जी जो है ना, ये सडन लॉस और सडन गेन दोनों के बारे में बात करती है। क्योंकि 5 की एनर्जी भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी लेकर आती है ना। और गेन के बारे में भी बात करती है कि अभी भी आपके पास बचा हुआ कुछ है। नंबर 7 की एनर्जी ये भी लॉस के बारे में, ये अलगाव के बारे में भी बात करती है। लेकिन साथ में ये दोनों एनर्जी जो है ना, ये भी कहती है आपके पूर्व जन्म के कर्म जो है वो आड़े आएंगे, वो आपको बचाने के लिए। तो यहाँ पर एंट्री होती है नंबर 3 की एनर्जी का, जो स्टार्टिंग से आपकी लाइफ में जो दुख चल रहा होता ना, तब से वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है कि भाई अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको 5 की एनर्जी और 7 की एनर्जी के साथ इतना कनेक्शन है, तो नंबर 3 की एनर्जी आपसे छुपी हुई नहीं है। यहाँ पर हीरो वाली एंट्री जो है नंबर 3 की एनर्जी की होती है। क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी बिल्कुल वो एहसास कराती है कि कोई ऊर्जा आपके साथ है। चाहे कितना भी नजदीक से आपको नुकसान दिखता होगा, तकलीफ दिखती होगी, दुख दिखता होगा, पर वो आपका छू भी नहीं सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता। 3 की एनर्जी का इतना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है ना। वहां दुखी होने वाली बात नहीं होती, वहां पर शुक्रगुजार हो जाओ। या तो आपको नंबर 3 का दिखना या हाथ में मंगल रेखा का होना, बात एक बराबर है। तो भले लाइफ में संघर्ष हो, भले तकलीफ हो, लेकिन आपका साथ मालिक कभी नहीं छोड़ेंगे। भले आप उनसे शिकायत करो, क्योंकि वे आपके दर्द को जानते हैं कि किस दर्द में आकर आप शिकायत कर रहे हो, है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि आपने शिकायत कर ली तो अब वो आपको हेल्प नहीं करेंगे या आपके दर्द को, आपके भाव को समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि किस सिचुएशन में रहकर आपने शिकायत करी है। एक इंसान यहाँ से स्टार्ट होकर वापस घूम घाम कर वहीं पर प्रयास करने पर भी वहीं आकर रुके। समझ में आता है स्थिति क्या होती है दिमाग की। ऐसे में मालिक कुछ नहीं कहते, पर हाँ फिर भी अपनी तरफ से ख्याल रखो, संयम सबसे ज्यादा जरूरी है, शब्दों पर भी और अपनी एनर्जी पर भी। ओके, ये है एक परफेक्ट टाइमिंग के बारे में बात।
है ना, कि वो परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में आने वाला है जहाँ पर चीज़ें वो आपको प्राप्त हो जो आप वाकई में डिज़र्व करते हो। जो चाहते हो वो मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप डिज़र्व करते हो वो मिलना आपको और भी अच्छी बात है। तो आपके साथ वह होने जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होगी गाइस, चाहे आप चाहो ना चाहो, लेकिन अगर कोई ब्लेसिंग आपको मिलने लिखी हुई है, चाहे आप अनजान हो, खुद ब खुद स्थितियाँ ऐसी बने कि आपकी लाइफ में आप उस स्थान पर, उस प्लेस पर होगे जब वो खुशी से आपको नवाजा जाए, जहाँ वो खुशी आपको यकायक मिल जाए। चीज़ें सडन होगी लेकिन बेहतरीन होगी, बेस्ट होगी, जो आपको खुश कर दे, आपके दिल को हील कर दे, आप में परिवर्तन लेकर आ जाए, लाइफ के प्रति नज़रिया बदल दे और प्रेम और खुशी से आप रह पाओ। ज़िंदगी का एक-एक पल जो है उसे जी पाओ, ऐसी चीज़ों का होना। स्पिरिचुअल जर्नी में यही कमाल है गाइस, कि इंसान में आखिरकार संतुष्टि के भाव आ ही जाते हैं। और वो भाव आप में अभी भी रीडिंग बता रही है कि वो भाव आ गए, जब किसी इंसान को कोई खाने-पीने के शौक ना रहे, कुछ ज़्यादा एक कहता ना, कोई ज़्यादा इच्छाएँ नहीं रखनी, ज़्यादा शौक कपड़ों का वगैरह किसी बात का नहीं रखना। मतलब एक होता ना कि पहले नए-नए कपड़े खरीदने का, पहनने का, इन चीज़ों का शौक होगा, या ऐसी इच्छाएँ रहती हैं ना, अब वो इतनी सारी इच्छाएँ नहीं हैं। खाने-पीने का भी कोई शौक रहा होगा, अब वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत बदल गए हो, चेंज हो गए हो। बीते हुए 4-5 साल में तो पूरा लाइफ़ का निचोड़ ही निकल गया गाइस आपके लिए। जैसे एक होता है ना कि कभी-कभी आप खुद फ़ील करते होंगे कि आपको हँसे हुए कितना टाइम हुआ है, दिल से मुस्कुरा कर। मतलब एक वो वाली हैप्पीनेस आपने फ़ील नहीं करी है। कहीं न कहीं एक हर पल किसी इंसान की आत्मा रोती है ना, उन्होंने खुद ने बहुत करीब से नोटिस करा है। मतलब ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर आपके मन में एक शिकायत आती है, मालिक अगर इतना ही दुःख ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में देना है, तो प्लीज़ ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी को हाथ जोड़ो कभी भी मत देना। इससे अच्छा मुझे मोक्ष दे दो। ये वाले भाव यहाँ तक में अगर किसी इंसान के शब्द आ गए तो क्या ये कहना कि उन्होंने तकलीफ किस स्तर पर भोगी होगी। आप नहीं चाहते ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में रहना, आप नहीं चाहते कि ऐसी यात्रा कभी आपकी हो। इससे अच्छा आप आपकी नॉर्मल यात्रा हो, आपका यही दिल से विचार आता है खुद के लिए। देखो गाइस, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब केवल छीनना ही नहीं होता है। जैसे कहा ना, नंबर 7 की एनर्जी का मतलब ही स्पिरिचुअल जर्नी है। ये आपका मूलांक हो सकता है, ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है, भाग्यांक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आपसे छीनना ही है, ना जी। आपको प्रदान भी करना है। आपसे छीना गया होगा इतना सा, लेकिन आपको जो दिया जाएगा ना, उसकी लिमिट ही कुछ और होगी, है ना? मान-सम्मान भरपूर मिलेगा। मैं समझ पा रही हूँ कि आपको अपमान बहुत मिला होगा, आपको डिसरिस्पेक्ट बहुत मिली होगी, आप जितना वैल्यू डिज़र्व करते हो, उतनी वैल्यू आपको नहीं मिली होगी। लेकिन एक बात सुनना और समझने की कोशिश करना, आपको वैल्यू बहुत मिलेगी, आपको मान-सम्मान बहुत मिलेगा। क्यों? कि स्पिरिचुअल जर्नी में एक बात बहुत अच्छी है कि जब इंसान मेडिटेशन करने लगते हैं, शांति को बरकरार करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनकी खुद की नज़र में उनकी वैल्यू बढ़ने लगती है, वो खुद को भी वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये परिवर्तन स्पिरिचुअल जर्नी में किसी व्यक्ति में होते ही होते हैं। थोड़ी रीडिंग स्पिरिचुअल हो रही है गाइस, लेकिन इससे आपको गाइडेंस बहुत मिलेगी। देखो अगर हो पाए ना तो घर में वाइट कलर के फ्लावर जो है, ये इसका रोपण करो और इनके पास बैठो, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और घर में अगर कांटेदार वृक्ष है या पौधे हैं, वृक्ष हो गए हैं, तो 2-3 सफ़ेद फ्लावर के पौधे जो है ये रोपण करो, या फिर अगर पौधे हैं तो घर के बाहर उनका रोपण कर लो। और दोबारा कभी भी फ्यूचर में घर में कांटेदार पौधे लेकर नहीं आने, इसका ख़्याल रखना। ठीक है? थोड़ा-सा इन चीज़ों का ख़्याल रखना सही रहता है। और ये एक उपाय मैंने पहले भी बताया था, जो मैंने कहा था कि मैंने खुद ट्राई करके देखा। वाक़ई में मुझे बहुत मैं रिलैक्स फ़ील हो रही थी, सच कह रही हूँ। देखो टेंशन हर इंसान की लाइफ़ में होते हैं, लेकिन वो टेंशन खुद पर हावी ना हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ना? क्या है कि उत्तर-पूर्व दिशा में आप 5 मिनट, 10 मिनट के लिए सही, दिया करके देखो आप। उत्तर पूर्व का कोना जो होता है ना, ये पॉजिटिविटी को बहुत आकर्षित करने में मदद करता है। ये एक ऐसा द्वार को ओपन करता है जहाँ से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ज़्यादा सुकून मिलता है। और जब आप ये करके देखते हो ना, आप खुद कहोगे उस दिन से ही आपके घर परिवार में, और अगर घर में नहीं तो आपके दिल में
दिमाग में कुछ अच्छा फ़ील होगा, आपको सकारात्मकता फ़ील होगी। क्योंकि ये मैंने किया गाइस और मुझे इसका असर देखने को मिला। सच में, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि ये वाक़ई में वर्क करता है, नहीं करता। ये वर्क करेगा, आप भी करके देखना। उत्तर-पूर्व दिशा में, ठीक है? ओके, हीलिंग मिलने वाली है आपको। अब अगर हेल्थ को लेकर कोई इश्यू है और दवाइयाँ नहीं लग पा रही थी या दवाई ले रहे हो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ पा रहा था, चाहे आप हो, आपकी फ़ैमिली में कोई इंसान हो, तो अब थोड़ा देख लेना गाइस कि अब हेल्थ को लेकर रिकवरी आपको शीघ्र देखने को मिलेगी। आपके परिवार में अगर कोई बीमार है तो उनके भी ठीक होने की संभावना है और अगर आपको हेल्थ को लेकर इश्यू है तो आपकी रिकवरी कुछ मामलों में ऐसी होगी जहाँ चमत्कार से कम नहीं लगेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें, पेट से संबंधित चीज़ों में आपको असर देखने को मिलेगा, फ़र्क हो जाएगा। स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या थी तो वो ठीक होगी। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी तो वो देखना कि आपका खुद का ध्यान मतलब पास्ट की बातों पर नहीं जाएगा। आपका खुद का ध्यान बहुत सकारात्मक हो जाएगा। हो सकता है जैसे एक होता है ना कि किसी बंदे का ध्यान हटाने के लिए उन्हें टास्क दे दिया जाता है एक, कि अब ये टास्क है इसे कंप्लीट करो और टास्क ऐसा होना कि जहाँ पर आपकी रुचि भी हो कि मुझे ये अच्छा भी लग रहा है और एक एन्जॉय भी करो आप और उस टास्क के बाद में आपका परिणाम भी आपके हित में बहुत अच्छा आए। तो ये चीज़ें मिलाकर क्या करती है आपका ध्यान उस टास्क पर लगाती है। ऐसा ही कुदरत आपके साथ करने जा रही है। पास्ट से आपका ध्यान हटाने के लिए क्योंकि चीज़ें बेहतर में नहीं बेहतरीन में बेस्ट की तरफ जा रही है तो थोड़ी आपकी एनर्जी को सकारात्मक करना और स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलना और एक ऐसी सिचुएशंस को बनाना जहां आपका पूरी तरीके से एकाग्रता उस वर्क पर लगे उस टास्क पर लगे और आपका ध्यान पास्ट पर से हट जाए, ऐसी चीज़ों के बारे में भी कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें तो होगी गाइस अपने आप की, जहाँ आप खुश रहो और अपने काम को बहुत अच्छा तरीके से कर पाओ। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा देखना। और एक और चीज़ देखना, इन दिनों में कुछ चीज़ें अच्छी भी होगी आपके साथ, जैसे अ, एक डर जो है ना किसी भी बात को लेकर, कोई नया काम करने को लेकर हो गया, किसी से बातचीत करने को लेकर हो गया, डर नहीं रहेगा, डर खत्म हो जाएँगे। कोई लाइफ़ का एक्शन लेने के बारे में हुआ, जैसे कोई नया एक्शन है, ऐसा एक्शन आपने पहले कभी नहीं लिया या ऐसा काम आपने पहले कभी नहीं किया। फर्स्ट टाइम कोई ऐसा काम कर रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ होगा कभी, कि आप बहुत घबरा रहे हो और एक होता है ना कि दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है कि अब क्या होगा मालिक? मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है लेकिन मैंने इसमें पाँव तो रख दिया है। अब आप आगे आप जानो सब सफल करना। तो एक और बात कही जा रही है कि ऐसे चीज़ों में स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा डर लगे, लेकिन जैसे ही आप इसमें एक्शन लोगे, इसमें पाँव रखोगे, आपको देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात है कि सपोर्ट आपको बराबरी का मिलेगा गाइस। कहीं पर भी अटकने वाली चीज़ें जो होती हैं ना, वो नहीं होना। इतना बराबरी में और इतना अच्छा सपोर्ट आपको मिलना, बिल्कुल जैसे होता है ना कि मेरे कार्यों को पूर्ण कराने में मालिक किसी न किसी रूप में मेरी लाइफ में आए हैं, वो वाली बात आपके साथ होगी। देखो एक चीज़ और इसके साथ होगी, आपसे उम्र में जो बड़े हैं मेल पर्सन कोई, उनका सपोर्ट पिलर का जैसा आपको मिलेगा गाइस। जहाँ पर से आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, ये मेरा काम बहुत आसानी से बन रहा है, मालिक ने मेरा ध्यान रखा और मुझे हेल्प दी, ये वाली बात, ये ऐसा होगा। तो आत्मविश्वास का बढ़ना, लोगों के अच्छे लोगों के साथ संपर्क का सधना, ये भी होगा आपके साथ। अच्छे लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होनी, मित्र गणों से आपको मदद मिलनी, ये भी है। अगर कहीं न कहीं मित्रों से कभी मदद नहीं मिली है ना, इस समय में मिलेगी। अब चाहे वो जानकर करे, चाहे अनजाने में करे, जैसे भी करे, लेकिन मित्रों से आपको सपोर्ट का मिलना इस बात के बारे में है। ओके, ओके गाइस। यहाँ पर भी एक सी बात कही जा रही है गाइस, कि जैसे एक किसी बंदे के लिखा हुआ हो ना कि इस टाइम में कोई बहुत अच्छी गाइडेंस उनको मिलेगी, किसी भी ज़रिए से मिले लेकिन मिलना लिखा हुआ है। हो सकता है कोई भी रीडिंग के ज़रिए, हमारी रीडिंग हो, किन्हीं और की रीडिंग हो, कोई किसी और का वीडियो हो, किसी भी प्रकार से ना आपको कोई
बेहतरीन सोच समझ आइडिया कुछ ऐसा मिलना जो आपकी लाइफ में इस समय में एक बहुत बड़ी मदद कर जाएगा। अब वो किस प्रकार से हो वो मालिक जाने, लेकिन इस समय में हेल्प की कभी भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कमी आपको किसी बात की नहीं होगी गाइस। जैसे एक होता है ना कि डेस्टिनी खुद चाहे कि किसी बच्चे का काम रुकना ही नहीं चाहिए इस समय तो, या किसी बच्चे की ब्लेसिंग या कोई खुशी है वो रुकनी नहीं चाहिए। अगर जैसा आपको डर लगता है कि आपकी लाइफ में कोई खुशी आएगी, नज़र वगैरह ना लग जाए, या कोई है ऐसे लोग जो एनी टाइम आप पर नज़र रखते हैं, तो ऐसे में आप अपनी खुशी का प्रोटेक्शन कैसे करो वगैरह, ऐसे 10 तरीके की चीज़ें आपके मन में चलते हैं, सवाल चलते हैं। कैसे में मैं प्रोटेक्शन कैसे करूँ, कोई भी कार्य को शुरू कर लूँ, हो भी जाए, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन भी होनी ज़रूरी है ना, उसे मैं कैसे करूँ? तो देखो एक बात है, एक तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग हटा लो, और एक ये विचार अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि हर कोई आपका शत्रु है, हर कोई आपका बुरा चाहता है। आपकी लाइफ में बुरा चाहने वाले लोग हैं, नो डाउट, पता है मुझे। उसको लेकर आपको उपाय बताए हैं पहले भी कि कालिका माता के सिर्फ और सिर्फ आप दर्शन करो। उनके दिन में 2 बार दर्शन करने से भी आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन पक्का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ये ऐसा न्याय करते हैं जैसा आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ठीक है ना? आपकी लाइफ के छुपे हुए भी शत्रु होंगे ना, जिनके बारे में आपको इल्म ही नहीं है, उनका चेहरा मुखौटा भी उतार कर आपके सामने रख देंगे। ठीक है? इतना ट्रस्ट रखना इन पर। ठीक है? और अगर आपके बुरी नज़र लगी हुई है, जो कोई भी ऐसा है, या आपके काम-काज पर वगैरह जो भी है, आप अपराजिता माता का स्तोत्र सुनो। ठीक है? और एक नमक के पानी से ना स्नान करने की आदत डालो, कि वही बाल्टी में थोड़ा-सा नमक डाल दिया, उस पानी से आप स्नान करो, काफ़ी फ़र्क देखने को मिलते हैं। है ना? ये उपाय है ना, आपको लगेंगे ये क्या उपाय? कभी-कभी वो छोटे स्तर के उपाय जो है ना, इतना बड़ा रिज़ल्ट लाकर देते हैं, हम हैरान हो जाते हैं। है ना? तो ये करके देखना गाइस, काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा, और अब तो आपकी लाइफ में कोई भी आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेगा। कठपुतली जैसा खेल नहीं चलने वाला अब। सारे खेल खत्म हुए, है ना? सारे कठपुतलियों वाले खेल, या कोई आपके गुस्से का फ़ायदा उठा रहे थे, या आपकी लाइफ में अगर कोई कमज़ोर पल चल रहे थे, कमज़ोर समय चल रहा था, तो उसका लोगों ने जमकर फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। एक बात समझने की कोशिश करना, ये जो समय बीतता है ना, इस समय में किसने आपकी हेल्प करी है, किसने आपकी हेल्प नहीं करी, किन लोगों ने बहाने बनाए हैं, कम से कम वो चीज़ें तो खुलकर सामने आई ना, भले तकलीफ रही होगी। ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई कि किन लोगों ने साथ दिया और किन लोगों ने बहाने बनाकर भागे हैं वहाँ से। ये छोटे सबक थोड़े ना है गाइस, ये आगे की लाइफ में एक्शन लेने के लिए बहुत बड़े सबक है ना? इन्हें कभी नहीं भूलना, सिचुएशन को भूल जाओ। ओके, लाइफ वापस से एक कहता है ना कि खुशनुमा हो जाना, जैसे ब्लैक एंड वाइट थी तो कलर्स उनमें आ जाने, ये कुदरत उनमें कलर करने जा रही है, अच्छी लाइफ करने जा रही है, जहाँ मुस्कुराओ। जो बरस हो गए ना कि खुद को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, इतना टाइम हो गए, इतना उदासी चेहरे पर कभी नहीं देखी जो इतने बीते समय में चेहरे पर उदासी रही है। मत रखो, क्या हो, क्यों रखना है ना? मत रखो। कम से कम खुद को प्रसन्न करने की कोशिश करो, खुद के लिए। कम से कम आप तो खुद को खुश देखकर खुश होगे ना, है ना मेरे शेर? उलझ कर कभी नहीं रहना, स्थितियों को खुद पर हावी कभी नहीं होने देना, इतना साहस रखना, आखिरी सांस तक लड़ने की क्षमता रखना। ओके, अब देखो, अब खेल पलटेगा। बहुत लोगों ने अपने खेल दिखा दिए, पासे फेंके हैं आपकी लाइफ में, परेशानियां क्रिएट करने के लिए, दुख क्रिएट करने के लिए। अब डिवाइन की तरफ से पासे आएंगे। कहता है ना, आखिरी दाव जो होता है ना, वो मालिक का होता है, ईश्वर का होता है। मालिक देखते हैं जितना कोई इंसान अपनी हदें दिखाने की कोशिश करता है ना, दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, फिर मत कहना कि एक पासा रह गया था फेंकना, बाकी नहीं। मालिक पूरा मौका देते, फेंको अपने पास है। ठीक है? फिर आता है मालिक की तरफ से एक्शन। मालिक के द्वारा जब पासे फेंके जाते हैं ना, जो अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं ना, उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है तब, है ना? कि ईश्वर का डर, खौफ, परमात्मा का खौफ
होना चाहिए, मालिक का खौफ होना चाहिए। अगर इंसान ये सोचे कोई नहीं देख रहा है, बहुत बड़ी मूर्खता है, परमात्मा देख रहे हैं, है ना। कहीं से भी छुपकर पाप कर लो, अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं बच जाते हो तो बता देना, नहीं बच पाओगे, कहीं नहीं बच पाओगे। तो जिन लोगों ने पाप की हदें पार करी है, अपने ऐसे खेल दिखाए हैं आपको और आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी है, उन्हें अब खेल कुदरत का देखना पड़ेगा। अब तांडव देखना मिलेगा ऐसे लोगों को कुदरत का, कि किस प्रकार से आपको चुप किया, और आपकी चुप्पी का जवाब मालिक अपने आधार पर देंगे। अच्छा, कोचिंग बहुत कुछ सीख लिया गाइस आपने, और बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी अभी आपको मिल गई है, बहुत सी चीज़ें सीख ली गाइस आपने, और बहुत सी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी आपको मिल गई है। सच में बहुत समझ और परिपक्वता आप में आ गई है, और आपको ट्रस्ट भी है कहीं ना कहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन इन दिनों में वर्क बहुत करती है, ना केवल इन दिनों में, धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल और ज़्यादा होते जा रहे हो, इंट्यूशन आपकी वर्क करती है। अभी इन दिनों में तो जैसे एक होता ना कि एक बड़ी विशेष बात हो रही है आपके साथ, कि किसी इंसान के बारे में आपके मन में विचार आ रहे हैं, जैसे सुबह उठे और बार बार 2-3 बार आपके दिमाग में किसी इंसान को लेकर विचार आ रहे हैं, 2-3 दिन में या तो उनका कॉल आना, मैसेज आना, या वो इंसान ही मिल जाना, कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये मतलब क्या है, और आप हैरान हो रहे हो, आपको लगा होगा एक बार इत्तेफाक हो रहा है, दूसरी बार तीसरी बार यही चीज़ें हो रही है, तो आपके दिमाग में एक बात आई है कि मेरी इंट्यूशन अभी इन दिनों में वर्क बहुत ज़्यादा करे, बहुत अच्छे से काम कर रही है, कि सिचुएशन बनकर ऐसे इंसान के साथ मेल मुलाकात होना या कॉल आना, ऐसी चीज़ें हो रही, बातचीत होना, ये भी हो रहा है। इसका तात्पर्य क्या है, इस समय में इंट्यूशन बहुत वर्क कर रही है, आपको बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, सुखी होने की आवश्यकता है। इंट्यूशन वर्क कब करती है, जब आपका इल्यूजन का पलड़ा कम हो जाता है, वो भारी होना कम हो जाता है, इंट्यूशन का पलड़ा भारी होता है, तब ये चीज़ें होती है ना। थोड़ा प्रसन्नचित रहने की कोशिश करो, कि लाइफ से नकारात्मकता रिलीज हो रही है, होने दो, गुस्सा शांत हो रहा है, होने दो, जो जैसा बिहेवियर दिखाने की कोशिश करो, शांत होकर चुप होकर देखते जाओ बस, क्योंकि आखिर का खेल मालिक का चलेगा। उन पर ट्रस्ट रखो बस, जस्टिस आपके साथ होकर रहेगा, न्याय आपके साथ होकर रहेगा। दिव्य संदेश यही है कि आपकी आत्मा को शांत करने की कोशिश करो। अब बहुत बड़े खेल प्रकृति के आपकी फेवर में, है ना। आप देखोगे आपके साथ ऐसे बड़े न्याय होंगे, इतने बड़े न्याय की कल्पना आपने नहीं करी है। न्याय होंगे तो बड़े स्तर पर होंगे, क्योंकि आप एक एक कहते हैं ना कि एक बुरी चीज़ों को तोड़कर एक नई चीज़ों का निर्माण कर रहे हो। जैसे एक होता है कुछ गलत रिवाज हो, या जैसे कुछ गलत चीज़ें ऐसी हो जो मानव हित में नहीं होती, उन चीज़ों के विरुद्ध में एक कहते हैं दुनिया से अलग चलकर एक कुछ कुछ अलग चीज़ें कर रहे हो आप, जिससे लोगों को एक नई सोच मिले, है ना। और ये सोच कहीं न कहीं धर्म के आधार पर बहुत अच्छी है, मानवता के आधार पर बहुत अच्छी है। एक नई सोच आपके द्वारा जो लोगों को दी जाएगी ना, वो धर्म से जुड़ी हुई है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम या इस तरीके से मत लेना गाइस, धर्म का मतलब मानवता से जुड़ी हुई कोई चीज़, है ना। उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, कि वो मानवता को सर्वोपरि रखेगी। स्पिरिचुअल जर्नी में यही है गाइस, कि आपकी परीक्षाएं जो ली जाती है ना, वो इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा ली जाती है कि आप में मानवता कितनी है ना। तो इस तरीके का कोई विशेष सोच आपके लिए एक नींव का पत्थर की तरह काम करेगी। ओके, देखो, ये तो है। आपको ऐसा लगता है किसी ने आप पर तंत्र मंत्र किया है, जादू टोना किया, और बचपन से आप इससे जकड़े हुए हो, ये आपको फील होता है आपके काम काज पर, रिश्ते नातों पर। एक होता है बचपन से कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, और कुछ अलग हरकतें अपने आसपास के लोगों के द्वारा देखी गई है, कि ये लोग कुछ ऊट पटांग हरकतें करते हैं। जैसे होता है कभी घर के बाहर नींबू फेंक देना, कभी कुछ ऊट पटांग चीज़ें, कुछ ऐसा वैसा,
मतलब एक होता ना कि आपको इस बात को लेकर कंफर्मेशन मिल जाए कि ये लोग थोड़ा अलग गतिविधियों में है, ब्लैक मैजिक में है, तंत्रिक क्रियाओं में है, ऐसा आपको फील हो जाए, तो ये आपने देखी है गाइस बहुत नज़दीक से, और आपको पता है कि आपकी लाइफ पर इस प्रकार का कोई वर्क हुआ है। और एक ये भी होता है ना कि कपड़े गुम होना, यहाँ पर किसी के साथ ऐसी घटना घटी है कि अपने ही कपड़े आपको फ़ील हुआ, या आपको पूरी तरीके से कन्फर्मेशन है कि किसी ने चुरा लिए हैं और उनके आधार पर तंत्र क्रिया करने की, या आप पर वशीकरण करने की कोशिशें की है वगैरह जो कुछ भी है। इसीलिए मैंने आपको कहा गाइस कि कालका माता के दर्शन करो और थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करना। जैसे अपने कपड़े हो गए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखो प्लीज़ मैं समझा रही हूँ, इस बात को गलत मत लेना। एक हेल्प करनी अच्छी बात होती है, लेकिन एक हेल्प, ऐसी भी हेल्प थोड़ा ध्यान रख कर करनी कि आप भलाई करने जाओ और बदले में आपके साथ बुराई हो जाए, है ना? उसका भी एक तरीका है कि भई आप हेल्प करो तो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करो। प्लीज़ देखो, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसे अदर वे में मत लेना। जैसे काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, ये पहचान के या फिर जो द्वेष भाव रखते हैं ना, वो लोग करते हैं कि जैसे आपके कोई कपड़े चुरा लिए, कर लिए, है ना? या आपने सोचा आपके काम नहीं आ रहे तो आपने किन्हीं को दे दिया। नहीं पता कि इनके मन में क्या द्वेष भाव है, जलन है या कुछ भी, ठीक है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बच्चों के कपड़े, कि अब काम नहीं आएँगे तो किसी और को दे देते हैं। बात सही है, हेल्प करनी चाहिए गाइस, लेकिन किसी के मन में क्या भाव है तह तक में नहीं पता ना, कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, भाव क्या है, किस समय में उनके भाव किस प्रकार से हो सकते हैं। उनका इस्तेमाल, कपड़े जो होते हैं हमारी एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं, हम पहन लेते हैं ना, उसके बाद में मतलब उनको किसी को देने का सेंस यही होता है कि एक बार थोड़ा खतरा मोल लेना। कपड़ों पर ना, और नाखून हो गए हम काट कर फेंक देते हैं, इन पर थोड़ा तंत्र विद्या ज़्यादा होती है ना? तो इन चीज़ों का थोड़ा ख़ास ख़्याल रखना होता है। थोड़ा सावधानी से जो भी ये आप कपड़े वग़ैरह सँभाल के रखने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि इनका कोई लोग गलत इस्तेमाल नहीं कर ले। किसी की हेल्प करो तो अच्छे तरीके से हेल्प करो गाइस, कि जिसका बुरा परिणाम आपको देखने को नहीं मिले। जहाँ पर भी लगे कि आपको किसी के लिए करना है, तो जितनी अपनी श्रद्धा हो नए खरीद कर ला कर दे दो, ठीक है? प्लीज़ मैं फिर से कहूँ, मैं तीसरी बार कह रही हूँ कि इसका मतलब यही नहीं कि आप लोगों की हेल्प करना या किसी की भी हेल्प करना अपने श्रद्धा के आधार पर वो बंद कर दो, ये नहीं है। पर सावधानी के साथ करना ये ज़रूरी है ना मेरे शेर? कर्म डर के मारे अच्छे कर्म करना बंद कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सावधानी से कर्म करना, अच्छे कर्म करना, ये समझदारी वाली बात है ना जी? तो थोड़ा ध्यान रखना। और जैसा कहा ना, किसी ने भी अगर आप पर इस तरीके की तांत्रिक क्रिया की है, आप कालका माता के दर्शन करो। कोई भी होगा ना, अपने आप आपके साथ न्याय हो जाएगा। आपको ढूँढने की आवश्यकता नहीं कि वो कौन है, कौन नहीं है। आपके सामने होगा वो इंसान। अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, तो इतना बिलीव रख कर आप कालका माता के दर्शन करो। उनकी फ़ोटो के ही दर्शन कर लो, है ना? काम हो जाएगा, चिंता मत करो। चिंता मत करो। उन्हें ऐसी कोई प्रार्थना मत करना, उसको दंडित करना, उसको ये बुरी सज़ा देना वग़ैरह, आप कुछ मत कहना। जस्टिस के बीच में अपना हस्तक्षेप नहीं चाहिए, ठीक है? बस अपने साथ न्याय की प्रार्थना करना। और ये भी कहना कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है मेरे मन, कर्म, वचन से, उसके लिए मुझे क्षमा करना, और मैं वापस से उन गलतियों को या कोई भी गलती को ना दोहराऊँ। मुझे मुझ पर इतनी भी कृपा करना, इतनी मुझे बुद्धि भी देना। ठीक है ना जी? तो सारे तंत्र विद्याओं से भी, ब्लैक मैजिक से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।